हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ नए दिन नए वीडियो के साथ। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का जो ब्लॉग बनाने का है गाइस, ये कोई डेली रूटीन ब्लॉग नहीं है। डेली की तरह मैं वीडियो बना रही मतलब शुरू किया था आज। तो नहा धो करके मैं आ चुकी हूँ। तो यहाँ पे ना कुछ चीज़ें थी और कुछ लोग पूछते भी हैं। तो कोई मैं देखिए मोटिवेशनल स्पीकर तो नहीं हूँ, लेकिन जो गलतियाँ मैंने की है लाइफ में, मुझे सबक मिला है, उससे सीखा है, वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। जैसे बहुत लोग मिलते हैं तो बोलते हैं ना, आप कैसे कर लेते हो, तो वही मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और हो सके तो कुछ बहनें जो मेरी हैं वो मेरे बातों से एग्री करें। तो ये है पहला गाइस, जिसमें कि वेल ड्रेस होना। जैसे मैं अभी क्या है कि आप रेडी हो रही, बहुत सारे लोग होते हैं ना कि जो ऑफिस जाते हैं, जैसे हमारे हस्बैंड हैं, कोई बिजनेसमैन है तो वो जाते हैं, बच्चे जाते हैं, सभी लोग हैं। तो सभी जाते हैं तो वेल ड्रेस होकर के जाते हैं, रेडी होकर के। तो क्या है, एक नई ऊर्जा का संचार होता है गाइस। तो हम लोग क्या होता है ना कि उनको तो रेडी करके सब कुछ अच्छे से देते हैं कि हाँ वो जाएँ तो हाँ अच्छा लगे। लेकिन हम खुद ही अपने आप को मेंटेन नहीं करते, मतलब वेल ड्रेस नहीं होते हैं, ना ही हम कपड़ा अच्छा पहनते हैं, ना ही हम अपने आप को रेडी करते हैं। तो ऐसा ही इसी की वजह से हमारा क्या होता है, कॉन्फिडेंट लेवल थोड़ा-सा लो होने लगता है कि हाँ, हमें तो कहीं नहीं जाना है, हमें तो घर में ही रहना है। तो ये सबसे बड़ी गलती हम लोग करते हैं। तो ये इससे आप अपने आप को ना रेडी थोड़ा करिए, उससे क्या है ना कि आप देखेंगे कुछ दिनों में आपके अंदर खुद ही चेंज आ जाएगा और अच्छा लगेगा। तो ये तो पहली बात होगी। दूसरा है हेल्थ। हेल्थ गाइस, क्या है ना कि सबको हम लोग अच्छा-अच्छा खिलाते हैं, सबसे पहले उनको भेजते हैं, लास्ट में हम अपने आप को रखते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं करना है। मैंने ये चीज़ गलती की थी, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि नहीं, मुझे सबके साथ-साथ अपने आप को भी पहले ही रखना है, क्योंकि जिसको कहते हैं सेल्फ लव करना। मतलब हमें अपने आप को भी प्यार करना है, क्योंकि हमें दूसरे से अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि वो मेरा केयर करे। कोई ऐसा नहीं है घर में जो आपका केयर करने आएगा, आपको अपनी केयर खुद ही करनी पड़ेगी। तो ये है दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है कि गाइस, जो पास्ट में जो गलतियाँ हमसे हमसे हुई है या तो लोगों ने किया है हमारे साथ, तो उस चीज़ों के क्या लेकर के हम उलझे रहते हैं। तो जो गलती किया है लोगों ने, वो अगर हम उनको लेकर के चलते रहेंगे ना, तो उससे क्या है कि हम उलझे रहेंगे जीवन में, लाइफ में। ना ही हम आगे बढ़ सकते हैं, वो चाहते ही नहीं कि हम आगे बढ़ें। तो हमें क्या करना पड़ता है कि अगर आपको उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी अगर नहीं रखनी है, हमें अपने लाइफ में कोई मतलब जैसे घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, हर परिवार में, हर घर में आजकल चल रहा है। तो उससे क्या है कि हमें ये गलतियाँ सीखनी है कि हमको उस चीज़ों में उलझा के नहीं रखना, जिससे हमारा एक-एक दिन लाइफ में कटता जा रहा है और हम उसी रिश्तों में उलझे हुए हैं। तो आप अपने आप को ऐसा निकालिए कि हम उस उलझन से निकलें। अगर हो सके तो निकाल कर के एक लाइफ फिर से स्टार्ट करिए और अच्छे से जिए। तो देखिए, जैसे क्या है कि चार्जर का तार मेरा जो लैपटॉप का था वो उलझा था, उसको मैंने सुलझा के अच्छे से रख दिया। तो ऐसे ही है कि हमारी लाइफ में बहुत सारी उलझनें हैं, तो उसको सुलझाना हमें आना चाहिए और घबराना बिल्कुल नहीं है। सब रिलैक्स्ड होकर के काम करिए। तो चलिए गाइस, ये तो हो गई चौथा। पाँचवां है कि स्ट्रॉन्ग बनना। तो कुछ लोग होते हैं कि स्ट्रॉन्ग पहले से ही होते हैं और कुछ लोग होते हैं कि इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जो लोग स्ट्रॉन्ग हैं वो तो स्ट्रॉन्ग है ही, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी होती है लाइफ में गाइस ना, कि हम लोग इमोशनल होना शुरू करते हैं। जितना भी स्ट्रॉन्ग रहें, इमोशनल धीरे-धीरे होना शुरू करते हैं, जिससे हमारा हार्मोन्स बढ़ता है, खराब होता है हमारे बॉडी का, और हमें बीमारियाँ लग जाती हैं, हम स्ट्रेस हो जाएँगे और मतलब डिप्रेशन के शिकार हो जाएँगे। नहीं तो हमारा हार्मोन्स जैसे बढ़ेगा तो हमें थायराइड में 2 हार्मोन्स है तो वो बढ़ जाएगा, जो मेरे साथ हो चुका है। मैंने 1 साल बहुत दवाइयाँ खाई है गाइस, खाई है। उससे मैंने सीखा है कि मुझे स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, किसी को बातों में नहीं आना है। बहुत सारे लोग होते हैं ना जो उधर की बातें इधर करते हैं, इधर की बातें उधर करते हैं और वो आपको सिर्फ़ मतलब अच्छा देखना ही नहीं चाहते। तो ऐसे लोगों से बहुत दूर रहिए, क्योंकि आप बहुत उनके लिए कितना भी कर लो, वो उनको अगर कमियाँ निकालनी है ना तो आपको कमी ही दिखेंगे, आपकी अच्छाई को भूल जाएँगे। बाद में अगर काम हो जाएगा, फिर बोल देंगे कि आपने किया ही क्या है। तो इस तरीके से ऐसे लोगों से अगर चाहे इवन आपके बहुत ख़ास हो रिश्ते, लेकिन ऐसी स्थिति आ रही है तो आप वहाँ से खुद ही बैक हो जाइए, पीछे हट जाइए कि चलो ठीक है, मेरे से ही नहीं हो पा रहा है, आप सही हैं, मैं गलत हूँ। तो ये करके आप बैक फुट पे आकर
करके ना अपने आप को ये समझा लीजिए कि हाँ, वो रिश्ते मेरे लिए नहीं बने हैं। तो ये है, मैंने ये सीखा है और ये जब से मैंने किया है ना, सच में मुझे इतना आराम है, मैंने दवाइयाँ सारी छोड़ दी है गाइस। इसलिए बहुत सारे रिश्ते गाइस इमोशनल होके नहीं जिए जाते हैं। इमोशनल जैसे होते हैं ना लोग, तो उसके बहुत बेनिफिट भी हैं और नुकसान तो बिल्कुल है, जिससे हमारा ही नुकसान है और किसी का नहीं। तो चलिए और आगे गाइस, नेगेटिव लोगों से दूर रहें। नेगेटिव लोग मीन्स होते हैं कि जो आप तो कुछ अच्छा अगर कर रहे हो ना और आपको तारीफ़ मिल रही है, तो वो आपका जो अच्छाई है ना उसको ख़राब करने की कोशिश करेंगे। तो फिर वहाँ पे वो अपना चाल चलना शुरू कर देते हैं और आपको बुरा बनाने लगते हैं। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहें। लाइफ में आप देखें कि कौन है इंसान जो मेरी छवि ख़राब करने की कोशिश करना चाहता है, तो उससे तो बिल्कुल दूर से दूर ही रहें, क्योंकि ऐसे लोग ना अपने लाइफ में तो खुश रहते नहीं हैं, वो दूसरों का भी लाइफ ख़राब करते हैं। तो उनसे जितना से हो सके ना दूरी बना कर के रखें। आगे है गाइस, जितना हो सके अपने लिए अच्छा सही काम ढूँढें। मतलब लाइफ में आप अगर खाली हैं ना, तो आपका कोई लक्ष्य नहीं है, तो आपसे वो काम भी करवा लेंगे और काम करवाने के बाद ना कोई अहमियत नहीं है आपका। मतलब दुनिया आपको कुछ भी नहीं समझती है। जैसे कि जो लोग ऑफ़िस जाते हैं, कहीं काम करते हैं, तो उनको क्या है कि उनको जाने दिया जाता है गाइस। उनको काम नहीं बताया जाता है और उनकी अहमियत होती है। हम खाली हैं तो लोग सोचेंगे ना कि आप तो खाली ही हैं, करवा लो इनसे, काम भी अपना करवा लेंगे और आपको कोई अहमियत नहीं मिलेगा। तो ऐसे भी है कि ये दुनिया की कड़वी सच्चाई है, सबसे कड़वी सच्चाई है गाइस। ये दुनिया उन्हीं को जाने का रास्ता देती है जिनको पता है कि उनकी मंजिल कहाँ है। तो जिनको पता है जहाँ जाना है उनको जाने देंगे, लेकिन जो घर पे है वो आपके चौबीसों घंटा आपका काम कर रहा है, उसकी कोई अहमियत नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना काम करिए और कोई ऐसा काम ढूँढ लीजिए जिसके पास जो खाली समय है आप अपना उसमें इन्वेस्ट करिए। नहीं तो आप जिसको जितना समय देंगे आपके समय का कोई वैल्यू नहीं है उनकी नज़र में। गाइस, सबसे लास्ट पॉइंट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, हर हाल में खुश रहिए। मतलब जो हमारा जो लाइफ है ना, वो उसका जो रिमोट का है, वो मुझे अब हम लोगों को अपने ही हाथों में रखना है, किसी और के हाथ में नहीं देना है। मतलब कि आप कभी किसी से अपेक्षा मत करिए कि कोई आएगा और आपको आप दुखी हैं तो आपको खुश करने आएगा। नहीं, आप अपना स्वयं खुशी ढूँढिए कि हमें किस चीज़ में हमें खुशी मिल रही है, वही काम आप करिए। गाइस, इस टाइप का वीडियो मैंने पहली बार अपने चैनल पे डाला है, तो अगर आप लोग को पसंद आए तो फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करिए, लाइक करिए। नए चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो और नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा।